Hello guys, welcome back to our channel Homeo Insights. So today's topic is concept of mind in psychology and homeopathy. According to CBDC pattern, जो CBDC में क्वेश्चंस दिया हुआ है इस टॉपिक से मैंने वो सारे क्वेश्चंस निकाले और उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया हुआ है लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें सबसे पहला है पॉइंट की कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. ओके, फर्स्ट स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म में फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब ही है स्ट्रक्चर, उसमें नाम में ही बता रहा है तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस करते हैं. बिलीव माइंड कैन बी ब्रोकन इनटू बेसिक एलिमेंट, सेंसेशन, इमेजेस, फीलिंग्स. इन लोग का ये बिलीव था कि जो माइंड है वो ब्रोकन इनटू 3 बेसिक एलिमेंट, सेंसेशन, इमेजेस, फीलिंग्स. इसमें मेथड यूज था इंट्रोस्पेक्शन. अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर जो मैंने दिया था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए. तो आई एम प्लीजिंग यू ऑल कि पहले जाके वो सब लेक्चर्स देख लीजिए जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बताया, देन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, देन कम टू दिस लेक्चर. ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म. इन फेजेस ऑफ फंक्शन ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इन अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट. इसमें इन लोग ज़्यादा फोकस करते थे फंक्शंस ऑफ माइंड, उसके बिहेवियर, ताकि उन लोग इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके. इन लोग का मेन फोकस था कॉन्शियसनेस पे. फोकसेस ऑन वाई मेंटल प्रोसेस एक्सिस्ट रादर देन देयर स्ट्रक्चर. इन लोग का फोकस ये था कि मेंटल प्रोसेस क्यों एग्जिस्ट करती है. उन लोग का फोकस स्ट्रक्चर पे ज़रा भी नहीं था. नेक्स्ट इज बिहेवियरिज्म एंड साइकोएनालिसिस. बिहेवियरिज्म डिनाइज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड. बिहेवियरिज्म वाले तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड को ही डिनाई करते थे. उन लोग का ये था फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर दिखते हैं उन पे उनका फोकस था. उन लोग ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोले थे, माइंड इज अ ब्लैक बॉक्स, इंटरनल स्टेट्स आर इररेलेवेंट. यानी उन लोग का ये मतलब था जो माइंड है वो ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर के जो भी स्टेट्स हैं उसके स्ट्रक्चर वो उनको मैटर नहीं करता, उन लोग को उनका बिहेवियर मैटर करता है. नेक्स्ट इज साइको एनालिसिस. माइंड इज डिवाइडेड इंटू कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. साइको एनालिसिस दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड का. उनका एक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड है जिसमें उन्होंने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. तो उस पर ही बेस है साइको एनालिसिस में. मेंटल इलनेस इज ड्यू टू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन स्ट्रीमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड. इसका ये था साइको एनालिसिस में कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड में ये बताया गया था कि जो मेंटल इलनेस होती है वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट जो अपने दिमाग में चलती है उसकी वजह से होती है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होती है. emphasizes dream analysis, repression and defense mechanism. इन लोग ज़्यादा फोकस करते थे ड्रीम एनालिसिस पे, रिप्रेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म, उस सब पे इन लोग ज़्यादा फोकस करते थे. जेस्टाल्ट साइकोलॉजी emphasizes holistic processing of mind. The whole is greater than the sum of its part. Focuses on perception and how stimulus. इसमें ये था जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बोला गया था कि इन लोग माइंड को पूरा होल कंसीडर करते थे, होलिस्टिक अप्रोच लेते थे. इन लोग ये बोलते थे कि होल इज ग्रेटर देन द सम, यानी टुकड़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होल. ओके, और इन लोग का फोकस था परसेप्शन पे और कैसे स्टिमुली को हम ऑर्गेनाइज करते हैं. ह्यूमनिस्टिक. माइंड इज सीन एज केपेबल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड ग्रोथ. इसमें यह था कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में बोला गया सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ ग्रोथ पे. इन लोग का ज़्यादा फोकस था पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. बिलीव्स माइंड हैज इनहेरिटेड पोटेंशियल फॉर पॉजिटिविटी. इन लोग का फोकस ये था ना कि इन लोग सोचते थे माइंड के पास एक इनहेरिटेड पोटेंशियल है, इनहेरिट है जो पॉजिटिविटी के लिए. और इन लोग ज़्यादा फोकस करते थे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन ऑर्गेनॉन. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन ऑर्गेनॉन बाय हैनेमन है. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सीबीडीसी के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन या डिफाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड बाय हैनेमन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसमें लेट्स स्टार्ट. द माइंड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम बॉडी बट इंटीग्रेटेड विद द वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स. इसमें ये बोले थे हैनेमन ने कि माइंड जो है वो बॉडी से अलग नहीं है, बट उसके पास एक वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल है. वाइटल प्रिंसिपल एक इमटेरियल थिंग है. ये बोला जाता था बाय हैनेमन की वाइटल फोर्स ही अपने बॉडी को एनिमेट करती है. उसकी वाइटल फोर्स की वजह से हम जिंदा है. वाइटल प्रिंसिपल है जो
सारे फंक्शंस करवाती है। अगर वाइटल प्रिंसिपल बॉडी में ना रहे तो उसका मतलब द पर्सन इज डेड। Hahnemann believed that mental and emotional symptoms are essential reflection of disease and must be considered for remedy selection। नहीं, Hahnemann ने ये बताया कि जो मेंटल इलनेस है यानी इमोशंस है किसी का, या किसी का मेंटल कैसे सिम्टम्स है, जैसे बहुत एग्रेसिव है या वैसे सिम्टम्स जो है, या इमोशनल या बहुत सेंसिटिव पर्सन है, उसी के हिसाब से हमें एक मेडिसिन रेमेडी सिलेक्ट करना चाहिए। Organon, especially in aphorism 210 to 230, discusses the importance of mental symptoms in chronic and acute diseases। नहीं, ऑर्गेनॉन में एफोरिज्म्स होते हैं, तो एफोरिज्म 210 to 230 तक में ये बताया गया है कि मेंटल सिम्टम्स कितने इम्पॉर्टेंट है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस के लिए। माइंड इज अ डायनामिक नॉन मटीरियल फोर्स क्लोजली टाइड विद द वाइटल फोर्स एंड डिजीज ऑफ्टन बिगिंस और एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू द मेंटल प्लेन। इसके पॉइंट में ये है कि माइंड एक डायनामिक है, माइंड इज अ डायनामिक थिंग जो एक इमटेरियल या नॉन मटेरियल थिंग वाइटल फोर्स के वजह से है, और अगर वाइटल फोर्स में कोई भी डीअरेंजमेंट होता है तो ये डिजीज होती है एक मेंटल प्लेन में। हेल्थ इज द हार्मनी ऑफ बॉडी एंड माइंड गवर्न बाय द वाइटल फोर्स। जो हेल्थ है उसका मतलब ये है कि इफ पर्सन इज सेड टू बी हेल्थी, उसका मतलब उसका जो वाइटल फोर्स है वो हेल्थी है, उसमें हार्मनी है, हार्मनी ऑफ बॉडी एंड माइंड। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड बाय हैनेमन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एस्पेक्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कैसा दिया है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में कैसा दिया है, ये एक शॉर्ट रिव्यू जैसा हो जाएगा आप लोग को आगे लास्ट लेक्चर्स का जो भी समझ में आ गया उसके बेसिस पे ये। नेचर ऑफ माइंड ऑफ्टन स्टडी सेपरेटली और इन पार्ट्स। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कैसा था कि जो नेचर ऑफ माइंड है ना उसको ये तो अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, बिहेवियर, कॉग्निशन, ये पार्ट्स में स्टडी करते थे। लेकिन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में क्या है कि उसको इंटीग्रेटेड विद बॉडी थ्रू वाइटल फोर्स, उसको माइंड को बॉडी के साथ लेते थे वाइटल फोर्स के थ्रू। फोकस था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कि स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चरलिज्म में, फंक्शनल तो फंक्शनलिज्म इसमें था, बिहेवियर तो बिहेवियरिज्म है, अनकॉन्शियस जो फ्लूइड का था साइकोएनालिसिस उसमें लोग ये सब चीज़ों पे फोकस करते थे। लेकिन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में फोकस था एम्फसाइजेस ऑन मेंटल सिम्टम फॉर होलिस्टिक ट्रीटमेंट। लोग मेंटल सिम्टम्स को कंसिडर करते थे ताकि पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो। माइंड बॉडी रिलेशनशिप, तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कैसे डुअलिस्टिक रहता था, लेकिन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में होल लेते थे, होलिस्टिक अप्रोच रहता था। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में डुअलिस्टिक मतलब माइंड और बॉडी ये दो अलग चीज़ें ऐसा रहता था, लेकिन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में क्या है कि पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। रोल इन डिजीज, मेंटल स्टेट्स स्टडीड फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एंड मेंटल इलनेस। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मेंटल स्टेट्स को स्टडी करते थे क्योंकि उसके बिहेवियर और मेंटल इलनेस के लिए। लेकिन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में माइंड इज की इन डायग्नोसिस एंड रेमेडी सिलेक्शन। इसमें जैसे हैनेमन ने बताया था कि माइंड के सिम्टम्स जो है उसको स्टडी करना चाहिए ताकि हम एक रेमेडी सिलेक्ट कर पाए, जैसे उसका इमोशनल स्टेट और मेंटल स्टेट। ट्रीटमेंट गोल वेरीज बिहेवियर चेंज। जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ना उसमें ट्रीटमेंट गोल्स किस बेसिस पे होता था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, बिहेवियर में क्यों चेंज आ रहा है, कॉग्निशन पे। और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी ऑफ वाइटल फोर्स, ये फुल लेते थे, ये फुल होलिस्टिक अप्रोच लेते थे, जो डिसहार्मनी होती है ना उसको रिस्टोर करते थे बाय वाइटल फोर्स। मेथड ऑफ स्टडी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, साइको एनालिसिस, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मेथड स्टडी था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, साइको एनालिसिस, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में ऑब्जर्वेशन और मेंटल सिम्टम्स केस टेकिंग ना रेपर्टराइजेशन के बेस था, यानी केस स्टडी में एक एक रेपर्टरी के हिसाब से जो जो थे उसके बेसिस पर होता था। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में एक एक सिम्टम्स लिया जाता था। वे कंक्लूजन, while psychology schools have diverse views of mind from introspective analysis to behavior only models, the organon presents a holistic। इसमें ये है कि जो साइकोलॉजी में स्कूल्स थे उन लोग का ये था कि उन लोग एक एक पार्ट को कंसिडर करते थे, या तो स्ट्रक्चर पे, या तो सिर्फ फंक्शन पे, या तो सिर्फ बिहेवियर पे, या तो सिर्फ साइको एनालिसिस पे। तो उनका मेथड है इंट्रोस्पेक्शन या क्लिनिकल। लेकिन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में क्या था, तो पूरा एक होलिस्टिक व्यू ले देना।
So guys, this was all for today. If you found this lecture valuable, please take your time to like, share and subscribe to my channel. Thank you.